रेमडेसिविर की बात है, और जहां तक रेमडेसिविर की बात करें, और जहां तक वैक्सीनेशन की बात है, वैक्सीनेशन में वैक्सीन में दो चीजें साफ हैं, विदेशी कंपनियों को जोड़ना, और जो बार सवाल उठ रहे हैं कि इनके फॉर्मुलेशंस दूसरी कंपनियों को क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, कम से कम आधी दर्जन कंपनियों के साथ अब बातचीत चल रही है, कई कंपनियां ट्रायल स्टेज में भी हैं, इनके फॉर्मुलेशन शेयर किए जाएंगे और सरकार जल्दी ही बड़ी मात्रा में ये वैक्सीन लेकर जनता के सामने आएगी। सरकार मान रही है कि मुश्किल की घड़ी है देश के लिए, सरकार मान रही है कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं था कि हम हर आदमी को हर घर में जाकर दवा दे सकें, लेकिन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं, अमिताभ, कोशिश हुई है। एक और बात है, या सिर्फ नहीं, कोशिश की मैं बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा हूं। सेंटर ने जिम्मेदारी 45 वर्ष की आयु के ऊपर की ली है, राज्य सरकारों ने 18 से 44 की आयु के बीच के लोगों को वैक्सीन और टीकाकरण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तो क्या राज्य सरकारों को एक ब्लूप्रिंट तैयार नहीं करना चाहिए था? ये सवाल उनसे पूछना गलत है। अमिताभ, एक मिनट मेरे साथ आप रुकिए प्लीज, मैं बस जरा ये पंजाब की एक खबर भी लेना चाहता हूं, जहां वैक्सीन और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच ये जो टकराव बढ़ रहा है, वहां पर पंजाब लगातार केंद्र पर वैक्सीन और दूसरे स्वास्थ्य उपकरण की सप्लाई की कमी का आरोप लगाता रहा है। इसी बीच केंद्र की पंजाब सरकार को चिट्ठी लिखी जो है वो सामने आई है, जहां 11 अप्रैल को लिखी गई इस चिट्ठी में केंद्र की तरफ से उपलब्ध कराए गए वेंटिलेटर जल्द अस्पतालों में लगवाने के लिए कहा जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक केंद्र की तरफ से पंजाब को 809 वेंटिलेटर उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन अभी तक सिर्फ 558 वेंटिलेटर ही अस्पतालों में लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने अपनी चिट्ठी में बाकी बचे हुए 251 वेंटिलेटर को तुरंत लगाने को कहा ताकि कोरोना मरीजों की मदद हो सके। चिट्ठी में यह भी लिखा है कि वेंटिलेटर को समय से अस्पताल में ना लगाने से कोरोना के खिलाफ लड़ाई कमजोर होगी। यह 11 अप्रैल की चिट्ठी है। पंकज राठी, मनोज राठी हमारे साथ है। मनोज जी जी, देखिए सबसे बड़ी बात, मैं जानता हूं आपके वहां थोड़ी बारिश हो रही है, लेकिन एक बात बताइए, ये पंजाब को तकलीफ क्या है? क्योंकि जब कोवैक्सीन की खेप आई तो इन्होंने शुरू में ये कहा, जब 60 वर्ष के ऊपर आयु के ऊपर जो लोग थे उनको लगाने की बात आई तो उन्होंने बोला कोवैक्सीन हम नहीं लगाएंगे, कोवैक्सीन पे डाउट क्रिएट किया। वैक्सीनेशन का दर स्लो है, आज भी 45 वर्ष की आयु के ऊपर का जो वैक्सीनेशन का दर है वो स्लो है। यहां इनके पास वेंटिलेटर पड़े हैं, वो वेंटिलेटर नहीं लगवा रहे, कह रहे हैं वेंटिलेटर नहीं है। ये हो क्या रहा है पंजाब में? देखिए काफ़ी असमंजस की स्थिति यहाँ पर पंजाब में अगर हम बात करें, जैसे आपने भी बताया कि केंद्र की तरफ से 11 अप्रैल को जो चिट्ठी, हालांकि आज अगर हम बात करें टिल डेट तक जो पंजाब में कई जो ग्राफ हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो मौतों का आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करें वेंटिलेटर्स की तो 850 करीब जो है वेंटिलेटर्स आए थे, लेकिन 528 ही जो है वो इंस्टॉल हो पाए। बाकी के वेंटिलेटर्स का क्या? उसके साथ साथ सेहत मंत्री बार बलबीर सिंह सिद्धू जो पंजाब के सेहत मंत्री हैं वो बार ये कहते नजर आ रहे हैं कि केंद्र को उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है कि वैक्सीन जो है एक दिन में 2 लाख डोज जो है पंजाब को चाहिए होती, लेकिन वैक्सीन उनके पास खत्म हो रही है। अगर हम बात करें ग्राउंड रियलिटी पर हम पहुंचे, वहां जहां पर वैक्सीनेशन लग रही है 18+ के लिए, वहां पर मारामारी है। किस तरह के हालात हैं, मारामारी है, वहां पर वैक्सीनेशन किसी को लग रही है, अप्रोचेज जो है जिनको लग रही है, बाकियों को नहीं लग रही है। लेकिन कोशिश हमने जानने की करी कि आखिर कारण क्या है, क्योंकि लोगों को काफी दिक्कतें हैं। हालांकि कई इनिशिएटिव भी लिए गए हैं एनजीओ की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। अभी हम खड़े हैं मोहाली में जहां पे इनिशिएटिव लिए गए हैं, हालांकि अभी भी यहां पर 18+ को वैक्सीनेशन नहीं लगाई जा रही है, सिर्फ 45+ के लोगों को वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। जो एनजीओज हैं जो मोहाली एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उनका एक अच्छा इनिशिएटिव यहां पर पहुंचे हैं। उनका इनिशिएटिव ये क्या है वो भी बताने की आपको कोशिश करेंगे। गाड़ी में ही जितने भी जो सीनियर सिटीजन हैं वो गाड़ी में आएंगे, गाड़ी में ही उनका रजिस्ट्रेशन होगा और गाड़ी में बैठकर ही उनको वैक्सीनेशन किया जाएगा। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो 18+ की बात की गई थी, 18+ को वैक्सीनेशन लगाने की बात की गई थी, हालांकि अभी कहीं ना कहीं पंजाब के हाथ खड़े होते नजर आ रहे हैं कि 18+ जो है वो वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है। सिर्फ 45 साल। मनोज एक बात बताइए, क्या 45 वर्ष की आयु के ऊपर, मनोज 45 वर्ष की आयु के ऊपर का जो वैक्सीनेशन का जो दर है, रेट है, वो पंजाब में कितना है? क्या आज पंजाब के 50% लोग जो 45 वर्ष से ऊपर है उनको वैक्सीनेशन की पहली डोज लग चुकी है? क्या उनका कन्वर्जन रेट 50% से ऊपर है? देखिए, दूसरी बात, अगर 18 से 44 के बीच में अगर आपको वैक्सीन लगवानी थी मनोज, तो सबसे पहले आप वैक्सीन की खेप तो खड़ी करते। आपने बिना वैक्सीन की खेप खड़ी किए आपने वैक्सीनेशन खोल दिया। क्यों खोला आपने? जी
बहुत बड़े सवाल यहाँ, कई ऐसे सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि पहले आखिर क्यों बोला गया, जब तक आपके पास वैक्सीनेशन की खेप नहीं थी, वैक्सीन नहीं थी, तो आखिर क्यों बोला गया, 18+ को क्यों किया गया। आज भी लंबी लंबी लाइनें जो हैं वो देखने को मिली कि 18+ के जो लोग हैं, यंगस्टर हैं, क्योंकि एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट के साथ साथ जो डर का माहौल है, क्योंकि पंजाब में भी कई जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके साथ साथ लोगों में अब डर का माहौल भी है, क्योंकि मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ा है, ग्राफ जो है वो भी बड़े हैं। हालांकि अब 18+ की बात की गई, लेकिन अब सेहत मंत्री ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो वैक्सीन है उनकी डोज पंजाब को पूरी नहीं मिल रही। एक दिन में 2 लाख की डोज जो है उनको जरूरत होती है, लेकिन वो नहीं मिल रही, यानी कि 1-2 दिन की डोज रह गई है। तो कहीं ना कहीं अब सवाल यहां पर जरूर खड़े होते हैं कि आखिर ये असमंजस उनको नहीं मिल रही है का मतलब क्या, उनको नहीं मिल रही है। देखिए 2 लाख डोसेस में